कल लोकसभा में राहुल गांधी ने 90 मिनट का अपना भाषण दिया और उसमें कई ऐसे उनके शब्द हैं जिसे लेकर लगातार विरोध हो रहा है। कल उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ बातें बोली हैं जिसे लेकर लगातार विरोध हो रहा है और हम उन्हीं बातों पे आज सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाने वाले मनीष कश्यप से जानेंगे कि कैसे देखते हैं इनके बयान को। कल मनीष कश्यप जी, कल राहुल गांधी ने एक बयान दिया है सदन में हिंदुओं को लेकर, कैसे देखते हैं उसे? देखिए, राहुल गांधी का 90 मिनट का बयान है और कुछ न्यूज़ चैनल बता रहा है कि इसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। वो शायद से न्यूज़ चैनल वाले जो है राहुल गांधी के सपोर्टर होंगे। वो 90 मिनट का पूरा भाषण आप सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ सबको सुनना चाहिए वो 90 मिनट का भाषण। उस 90 मिनट के भाषण में वो हिंदू को हिंसक कहते हैं। हिंदू हिंसक है, हिंसक है, हिंसक है, असत्य बोलता है, असत्य बोलता है, असत्य बोलता है, नफरत फैलाता है, नफरत फैलाता है, नफरत फैलाता है। ये बात उन्होंने साफ साफ बोला। ना प्रीफिक्स में ऐसा कुछ वर्ड बोला जिससे जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी संस्था को बोल रहे हो, और ना सफिक्स में ऐसा कुछ वर्ड बोला। हालांकि बाद में उसको कुछ देर बाद उसको सुधारने का जरूर प्रयास किया। मैं बोलूँगा कि पत्रकार चोर होते हैं, चोर होते हैं, चोर होते हैं, हिंसक होते हैं, हिंसक होते हैं, हिंसक होते हैं, झूठ फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, खाली पैसा के लिए काम करते हैं, पैसा के लिए काम करते हैं, पैसा के लिए काम। और बाद में बोलूँ कि सब पत्रकार नहीं, कुछ पत्रकार, बाद में अपने बातों को पलट दूं, वैसे ही राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने साफ साफ बोला है। आप जाइए, 90 मिनट का भाषण वो लोकसभा टीवी पे, संसद टीवी पे जो है वो मौजूद रहता है, वो जाके आप सुन सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी को ये बात नहीं बोलना चाहिए। और बाकायदा अगर राहुल गांधी इंसान के रूप में इंसान पैदा हुए हैं तो वो जो है माफ़ी मांगे सबसे आके कि हाँ, हमारा जुबान फिसल गया, हमसे गलती हो गया, हमें माफ़ कर दिया जाए। हिंदू उसके बाद सोचेगा कि माफ़ करना है कि नहीं करना है। मुस्लिम के नेता ओवैसी हैं, ओवैसी के बारे में बोले कि मुस्लिम हिंसक होते हैं, हिंसक होते हैं, हिंसक होते हैं, असत्य फैलाते हैं, असत्य फैलाते हैं, असत्य फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। बोलेंगे वो? कभी नहीं बोलेंगे। वो बोले कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, कभी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? उन्हें पता है कि हिंदू को सॉफ्ट टारगेट किया जाएगा तो हमें मुस्लिम वोट मिलेगा, क्रिश्चियन वोट मिलेगा, हिंदू विरोधी वोट मिलेगा, और हिंदू वोट से उन्हें मतलब ही नहीं। तो जो लोग, हिंदू लोग राहुल गांधी को या कांग्रेस को वोट देते हैं, उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि आज अगर उन्हें वोट देंगे तो कल जो है ये लोग जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार हैं। माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन कांग्रेस तो उन्हें डिफेंड करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कह दे रही है कि भाषण काट कर पेश किया गया है। काट के नहीं, पूरा भाषण जो है टेलीप्रॉम्प्टर पे चला दिया जाए, पूरा भाषण जो है प्रोजेक्टर पे चला दिया जाए और सुना दिया जाए लोगों को, और बुला के लोगों को दिखा दिया जाए कि हाँ, उस भाषण का मतलब क्या होता है। देखिए, ये थेथरलॉजी करना अलग बात है, और अब जो है ये लोगों ने झूठ बोला, आप थेथरलॉजी कर रहे हैं। यहाँ पे उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए कि जुबान फिसल गया। जैसे एक बार उनका जुबान फिसला था सदन में, तो सॉरी स्पीकर मैडम, स्पीकर सर को स्पीकर मैडम बोल दिए थे वो, उसके बाद से सॉरी बोल दिए थे। उन्हें भी सॉरी बोल देना चाहिए कि हम किसी और को कहना चाहते थे, गलती से ऐसा बोल दिए। क्योंकि राहुल गांधी इंग्लिश परिवेश में पैदा हुए हैं, अंग्रेजी में सोचते हैं, उनका भाषण अंग्रेजी में लिखा जाता है और बोलना रहता है हिंदी में। उनका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उतना अपग्रेड नहीं है कि वो इंग्लिश को जो है फटाफट हिंदी में ट्रांसलेट करे, और इसी चक्कर में जो है उनसे बार बार गलतियां होती है। कभी जाके गुजरात में बोलते हैं कि गुजरात को दूध किसने दिया? इन माओं ने दिया है, इन बहनों ने गुजरात को दूध दिया। गुजरात को दूध जो है गाय देती है या भैंस देती है कि माँ बहन देती हैं? जरा सोचिए। मतलब कि उनको समझ ही में नहीं आता है। सूखा नशा करके आते हैं शायद से सदन में, तो तभी इस प्रकार से बात बोलते हैं, और उन्हें पता है कि सदन में अगर बोलेंगे तो कुछ होगा नहीं, उनके ऊपर कोई FIR नहीं होगा, इसलिए शायद ये सब बोले। अच्छा, आगामी कुछ दिनों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, क्या उनके इस बयान का असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? देखिए, उन लोगों को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का वोट चाहिए होता है, इसलिए शायद से ऐसा करते रहते हैं। इस बयान का क्या है, इन लोगों के चाल चरित्र का असर आगामी 4 विधानसभा में चुनाव है। झारखंड में मैं अभी बैठा हूँ, झारखंड में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है और महाराष्ट्र में। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि इन 4 राज्यों में से कम 3 राज्य में बीजेपी की सरकार 100% बनेगी, 100%। हरियाणा में थोड़ा सा टाइट फाइट है, हरियाणा का स्थिति मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइट फाइट है।
वहाँ पे अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट अगर राहुल गांधी देते रहे तो वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो राहुल गांधी है खुद है। और जहाँ पे जिस झारखंड में मैं बैठा हूँ यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होने वाला है, नया साल में नई सरकार रहेगी और जो हिंदू विरोधी नहीं रहेगी। देखिए हमारे साथ हिंदू प्रचारक अमन भी हैं। काफ़ी हिंदू करते हैं आप, हिंसक हैं आप, नफरत फैलाते हैं। देखिए हम जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, सनातन धर्म प्रेमी हम लोग हैं, और सनातन जो है सहिष्णु होता है, क्योंकि आपको देखने के लिए मिलेगा जितने भी आक्रमणकर्ता हमारे देश में आए हैं और जब उन्होंने हार मान लिया तब भारत ने उन्हें शरण दिया, तो हम लोग उन्हें शरणार्थी बनाए, तो इससे पता चलता है कि हम लोग बहुत सहिष्णु हैं। और आपको देखने को मिलता है उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे ऐसे कई लोग हैं जो लगातार सनातन धर्म पर कुठाराघात करते हैं, खुल करके बोल लेते हैं। ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो कि यही सब बात विशेष समुदाय के लिए या किसी और धर्म पे बोले, क्योंकि अगर ऐसा बात बोला जाएगा तो देश में नहीं दूसरे विदेशों से भी वार किया जाएगा, फंडिंग किया जाएगा और पूरे देश का माहौल ख़राब हो जाएगा। लेकिन हिंदू जो है बहुत ज़्यादा सहिष्णु है और हिंदू के जो नेता है और ज़्यादा सहिष्णु है। तो मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत विपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार है आज के देश में, अपने देश में। तो इन बातों को लेकर के कार्रवाई करें कि कैसे सदन में इस तरह का बात करने वाले लोग आ जाते हैं, उन्हें निष्कासित करें सदन से, 6-6 महीना के लिए निष्कासित करें, तब जाकर के स्थिति सुधार आएगी। उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उन पर FIR लॉन्च होना चाहिए, उन्हें सजा होना चाहिए। तो देखिए आप सुन रहे थे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को, हज़ारीबाग के हिंदू प्रचारक अमन को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए, तथा अगर ऐसे ही बयान अगर वो देते रहते हैं तो इसका असर विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा, जो आगामी कुछ महीनों में देश में होने वाले हैं। अब देखना यह है कि आगे इसमें कांग्रेस और राहुल गांधी क्या करते हैं, क्या ऑर्डर। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, JP मॉर्गन और JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।